एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, बहुत टाइम से आप लोगों की लाइफ में संघर्ष चल रहा है। तो क्या ये संघर्ष आपकी लाइफ में कभी ख़त्म होगा, कभी ओवर होगा? क्या आपकी लाइफ का संघर्ष कभी आपको जीवन में खुशियाँ देगा? यही आज हम देखने वाले हैं। और ये संघर्ष चल रहा है तो इतने टाइम से क्यों चल रहा है, ये भी हम थोड़ा सा इसमें आज की रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें, और इसमें माता राज आपको क्या आदेश दे रही हैं, क्या आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी सबसे पहले। स्वॉर्ड स्वॉर्ड क्यों आ रहे हैं भाई? फोर ऑफ स्वॉर्ड, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, ओके। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, यानी कि कोई अपना ही जो आपको शुभचिंतक बनता है ना, वो शुभचिंतक कहीं ना कहीं आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। वो शुभचिंतक ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में कि ये इंसान मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिएगा कि ये जो हेल्प हो रही है ये कहीं आपको आपके गोल से दूर तो नहीं ले जा रही है। कई बार क्या होता है कि हम वो शॉर्टकट चूज़ कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इस शॉर्टकट से जाएंगे तो हमें अचीवमेंट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे अचीवमेंट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। बल्कि वॉन्ड्स की एनर्जी आगे, यानी कि आप, और पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास था ना, वो भी आपने खो दिया है। वो भी एक जो आपकी अपनी अचीवमेंट थी ना, वो भी आपको नहीं मिल रही है, और आप और ज़्यादा डार्क या और ज़्यादा बाउंड फील करते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो पैसा आने वाला था वो रुक गया हो, है ना। आपको जॉब हाई सैलरी की जो थी वो आप थोड़ा सा डाउन हो गए हों। आप, यानी कि जो आपकी एसेट थी, जो आपका जुड़ा हुआ पैसा था, या जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिलेशन था। देखिए जब चीज़ें डगमगाती हैं ना, तो एक के बाद एक सारे रिश्ते कहीं ना कहीं दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ हो सकती है कि जिन लोगों पे ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं संघर्ष दे रहे हैं। वही आपको, क्योंकि देखिए अब पेंटिकल्स की एनर्जी होने के बाद भी बिखरा पड़ा है सब कुछ, है ना। तो जब इस तरह का बिखराव आता है ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ में डार्कनेस आती है, कहीं ना कहीं लाइफ में एक अनसर्टेनिटी आती है। आपको ये लग रहा है कि आप जितना आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, है ना, स्वॉर्ड की एनर्जी को आप देखिए, जो भी आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं शटर्ड है ना। यानी कि आपको अंधेरा दिखता है। आपको आप एक ऐसी अंधेरी गुफा में चले जा रहे हैं जो आपको अंतहीन अंधेरा दिखा रही है ना। आप बहुत कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव सोचूं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज़ कह रही हैं ना, संघर्ष है कि बढ़ता जा रहा है, संघर्ष कम होने की बजाय। यानी कि लोग कहते हैं ना कि काम करो तो पॉजिटिविटी आएगी, काम करो तो खुशियाँ आ जाएंगी। आपकी लाइफ में यहाँ ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये हम ज़रा देख लेते हैं। ओके, एक तो दान देने की आदत बहुत है भाई आप लोगों को। कुछ टाइम से मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा, एक तो दान देना बंद कर दीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा आप खुशियाँ बांटना, ये करना, देखिए हमें ना कभी कभी नज़र ऐसी लग जाती है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें और हम कामयाब नहीं हो पा रहे। इसका मतलब किसी की नज़र भी हमें हो सकती है, किसी का नज़र दोष भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना इस टाइम पे। आपकी सोच जो है ना,
नेगेटिव होती नज़र आ रही है ना। कुछ लोगों को हो सकता है रात को नींद ना आती हो, नींद की प्रॉब्लम हो गई है, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिस सिचुएशन के बारे में अभी चल रहे हैं एक्सट्रीम नेगेटिव सोच लेते हैं, है ना। नेगेटिविटी का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में नेगेटिव चल रहा है तो बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव सोचने का रीज़न भी क्या है कि स्ट्रगल जो है बहुत टाइम से चल रहा है, तो आपको लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो भी पाएगा, यानी कि कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले नेगेटिव सोच लेना। यहाँ कहीं ना कहीं जो डिसीज़न है वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी परेशान कर रहे हैं। देखिए ना, वॉन्ट्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपके डिसीज़न लेने के तरीक़ों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं डुअल पर्सनैलिटी हो जाते हैं। जब आपको किसी काम का डिसीज़न लेना होता है तो आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाता है कि मैं ही, यानी कि अपने आप पे ही डाउट करना शुरू कर देना। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि जो मैं यहाँ पे डिसीज़न लूँगा या लूँगी क्या वो सही होगा, है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं कर रही, मैं हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपको किसी से बात करनी है, किसी से मिलना है, किसी के पास जाना है ना, कोई जॉब ऑफर आपके लिए आया है, कोई रिलेशनशिप अच्छा होने की, यानी कि अगर कोई सामने से पॉजिटिविटी भी आती है तो आपको अपने आप को ना पुश करना पड़ता है, अपने आप को उस चीज़ में धकेलना पड़ता है। आपके अंदर से जो एक पॉजिटिविटी है ना वो शायद ख़त्म होती जा रही है। और स्ट्रगलिंग फेज़ भी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो शायद 5-6 साल जो एनर्जी है, आप 5-6 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। 5-6 साल से आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल 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 चल रहा है। तो इस वजह से भी आप कोई भी डिसीज़न लेने से बहुत ज़्यादा घबराने लग गए हैं, और डिसीज़न कई बार ना गलत भी हुए हैं, इसीलिए भी ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपका विश्वास भी डगमगाता है ना। आपकी विज़डम भी काम नहीं करती है, आपकी सोच नहीं काम करती है, इवन आपकी जो इमेजिनेशन है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 2 वॉन्ट्स की एनर्जी है, एक स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो यानी कि आपकी जो इमेजिनेशन है ना किसी काम को शुरू करने से पहले, जब वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, तो आप ना पॉजिटिविटी फ़ील करने की बजाय सिर्फ नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं, इमेजिनेशन नेगेटिव हो गई हैं। तो आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली अपनी इमेजिनेशन को भी ठीक करना है। बाकी की चीज़ें मैं अभी आपसे बात करूंगी, क्योंकि आपको क्या लगता है जो आप इमेजिन करते हैं ना वो आपकी लाइफ में हो जाता है ना, वो घटना घट जाती है, वो प्रैक्टिकल हो जाता है। आपको लगता है कि आप अभी कुछ सोचेंगे, आपने जो भी स्ट्रगल किया ना, आप सोचेंगे और वो हो जाएगा। आपने अभी 1 सेकंड, अच्छा ये होता है, आपको फिर लगता है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव काम करता हूँ, तो वो नहीं होता है। और जैसे ही मैं नेगेटिव सोचता हूँ मेरी इमेजिनेशन वापस होके आती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस एनर्जी से निकलना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। भले ही लाइफ में कितना भी नेगेटिव हो रहा है ना, भले ही लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, आपको सबसे पहले इस नेगेटिविटी का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये जो नेगेटिविटी ने एक घर में, आपके दिमाग में एक कोने में जगह करके बैठ गई है ना, उस नेगेटिविटी को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जो चीज़ हम देखते हैं, आप माने आप ना माने, एनर्जीज़ का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे में भी नेगेटिव एनर्जीज़, आप सोच भी नहीं सकते कि नेगेटिव एनर्जीज़ कितना स्ट्रॉन्ग काम करती हैं। पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ काम करती हैं, ये आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल भी रहा है ना, तो आपको उनसे दूर होना है। देखिए, यहाँ पे एक एनर्जी और आई है कि आप लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस टाइम पे क्या आ रही हो गई, जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया, जिन लोगों को आपने आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं वो लोग आज आपके दुख का कारण बने हुए हैं। उन लोगों की वजह से आपने बहुत दर्द सहा है। कुछ लोगों को अगर मैं कहूँ कि अपना सब कुछ दे दिया, है ना, कप्स की एनर्जी है, सब कुछ दे दिया, दोनों हाथों से लुटा दिया, और उसके बाद भी वो इंसान आपको कहीं ना कहीं आज खून के आंसू रुला रहा है। तो जब ऐसी एनर्जीज आती हैं, और सबसे बड़े शायद दुख और तकलीफ़ का कारण आज यही बना हुआ है। आपको कई बार लगता होगा कि फाइनेंशियल तो मैं संभाल लूँ, है ना, लेकिन
मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। कई बार आपकी लाइफ में ये भी एक प्रॉब्लम आती होगी कि आप जो है जीवन में आगे बढ़ने की बजाय ना नेगेटिव चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपको इस इंसान को आगे बढ़ाना था, इस इंसान को अपनी लाइफ में पॉजिटिव करना था, हेल्दी रिलेशनशिप में लेके आना था। इसीलिए आपसे क्या गलती हुई कि आप पूरा फोकस ना इस इंसान पर लगाते गए। कुछ लोगों के कि यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ लोगों का यहाँ पे एक चीज़ और हुई होगी कि इन्होंने आपने अपना सारा काम छोड़ के, आपने अपना सारा फोकस, अपनी लाइफ सिर्फ इस इंसान के पीछे लगा दी, और ये इंसान अब आपको शायद इग्नोर करता है या आपसे बात नहीं करना चाहता, या आपकी लाइफ में ये दिखा रहा है आपको कि अब इसकी लाइफ में आपकी कोई जगह नहीं है, आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। और ये जो बात है ना, ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं रुक गई है, स्ट्रक होके रह गई है। अब माँ तारा आपको क्या हेल्प करेंगी, हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होगा और हमें करना क्या चाहिए। माइंड सबसे पहले तो देखिए, मैं फिर वही कह रही हूँ ना, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि किसी इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, कोई बहुत आपका मिसयूज़ किया है, लेकिन उसके बाद भी कामयाब होने का हक सबको है, पॉजिटिव रहने का सबको है। तो जो आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है ना। लोगों ने आप पे ना बहुत, कहते ना, कीचड़ उछाला है, पॉजिटिव करते हुए भी लोगों ने कीचड़ उछाला है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। आपकी लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन आपको फाइनली कामयाब होना है और डिवाइन पे भरोसा रखना है। तो हम ओशो से जानेंगे कि आपको कामयाबी कब मिलेगी, डिवाइन आपका साथ कब देगी। देखिए अबंडेंस का कार्ड आ गया है, ठीक है। क्लेम कर लीजिए, अर्थ की एनर्जी है अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। थंडर बोल्ट का कार्ड अबंडेंस के बाद, ओ माय गॉड। चलिए कोई नहीं, एग्जिस्टेंस। बड़ी अजीब सी एनर्जी आई है, अलोननेस। अरे बाप रे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको अबंडेंस की एनर्जी अगर चाहिए तो बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लाइफ में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ वाले लोग नहीं बदलेंगे और उनके लिए आप सेक्रीफाइस नहीं करना छोड़ेंगे, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी आई है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को पहले अबंडेंस की एनर्जी बता दूँ। अगर आपका बहुत टाइम से जॉब में स्ट्रगल चल रहा है, बिजनेस में स्ट्रगल चल रहा है, लोगों के साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो तीनों की एनर्जी में यहाँ पे बता दूँ, निश्चित ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, निश्चित ही जीत मिलेगी। चाहे आपको किसी ने कितना दुख दिया हो, कितना दर्द दिया हो, लेकिन कुदरत आपको वो चीज़ देगी जो आप चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि अबंडेंस होने के बाद भी मानसिक शांति आपको क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग हैं जो आप को प्रोग्रेस में नहीं देखना चाहते। वो फिर से आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल मचाएंगे। जीत निश्चित है, मैं बता दूं, संघर्ष खत्म होगा, लेकिन आप मेंटली ओवरकम कैसे करेंगे इन चीज़ों से, ये यहाँ पे देखना है। क्योंकि सबसे पहले माइंड का कार्ड आना, फिर अबंडेंस, थंडरबोल्ट, एग्जिस्टेंस, अलोननेस। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, निश्चित ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जीवन इतना आसान नहीं रह जाएगा, ये मान लीजिए। आप इस रीडिंग को देख रहे हैं क्योंकि हमेशा हर रीडिंग का अंत पॉजिटिव हो, ये हमारे ही कार्मिक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है, कि जैसे ही आपके पास अबंडेंस आएगा ना, जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, आप फिर उन लोगों के साथ जाएंगे जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं। और ये मैं निश्चित कह रही हूँ, आप जाएंगे। आप कितना ही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम नहीं जाएंगे। कुछ लोगों की ना हैबिट होती है भलाई करने की, तो आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ भलाई करेंगे
और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो रिज़ल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, थंडर बोल्ट वो रिज़ल्ट होगा। आपकी लाइफ में फिर से उथल पुथल मचेगी और ये लोग आपके फिर से फाइनेंस को ख़राब करेंगे, है ना। आप अपनी हैप्पीनेस के रास्ते तो खोल लेंगे आप, लेकिन दुनियादारी को नहीं समझ पाएंगे। आपको अपनी लाइफ से उन लोगों को बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ यूनिवर्स के करने से काम नहीं चलेगा, है ना। माँ तारा की एनर्जी को क्लेम करने से काम नहीं चलेगा। माँ तारा आपकी लाइफ में क्या लेके आ रही हैं उस चीज़ को करने से काम नहीं चलेगा। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें दिमाग दिया है ईश्वर ने। जिन लोगों ने आपकी लाइफ ख़राब की है, जिन लोगों की लाइफ ने जिन लोगों ने आपकी लाइफ में थंडर बोल्ट जैसी तूफान ला के रख दिया। थंडर बोल्ट क्या होता है? तूफान, है ना। लेकिन वन साइड लव है, वन साइड केयर है, तो ये आप करेंगे ही करेंगे। वन साइड लव, वन साइड केयर, ये आप करेंगे ही करेंगे, ये मैं बता दूं। तो आपको सबसे पहले तो जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं, जैसे ही उनको पता चलेगा ना कि फिर से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, ये लोग पलट के आएंगे। आपको सबसे पहले इन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, इन लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफ से हटाना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो एग्जिस्टेंस अलोननेस आपका इंतज़ार कर रही है। और उस टाइम पे, ये मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं कि ये शायद कुदरत आपको लास्ट चांस दे रही है। कुदरत आपको भी वार्न कर रही है कि सुधर जाओ। इतने इमोशंस, इतनी पॉजिटिविटी कई बार आपके लिए भी अच्छी नहीं है ना। तो यूनिवर्स आपको भी यहाँ पे ये वार्न कर रही है कि भाई सुधर जाओ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ को ख़राब कर सकती है, आपको अकेला कर सकती है। कैसे कर सकती है? सारी अबंडेंस आप उन पे लुटा दोगे, आपको लगेगा कि वो लोग सुधर गए हैं, आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, तो वो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। एंड अगर आपने ये स्टेप लिए ना, तो एंड आपको अकेले ही बिताना है ना। एंड आपको कभी भी, एंड आपका कभी भी पॉजिटिव नहीं है अगर आप इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और यूनिवर्स ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रही है, एग्जिस्टेंट, आपने जो अकेलापन अभी महसूस किया है ना, वही कहीं ना कहीं फिर कुदरत दूसरी चीज़ भी यहाँ पे कह रही है कि फिर आप मेडिटेशन का रास्ता अपना लीजिए। फिर आप वो रास्ता अपना लीजिए जो आपको कहीं ना कहीं संतत्व की तरफ ले जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसी तरफ ले जाता है जहाँ से आप सिर्फ एक, कहते ना, संत बन जाएं, आपको किसी की ज़रूरत ही ना रहे। फिर दुख तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये लोग तो आपके साथ गलत करेंगे ही करेंगे। अगर आप इन लोगों से दूर हो जाते हैं तो कुदरत आपको क्या आशीर्वाद दे रही है? इन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर पाए तो कंपैरिजन, खुद से आया है मैच्योरिटी, वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर आप इन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर पाए तो सबसे पहला 5 नंबर की एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप बहुत ही मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ से बुरी चीज़ें, मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? मैच्योरिटी मतलब आपने जो जैसा है उसको वैसा देखना सीख लिया। कोई अच्छा है उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना सीख लिया, जो गलत है उसके साथ गलत बिहेवियर करना सीख लिया। तो जो जैसा है आपने अगर वो करना सीख लिया तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आने से, प्रोग्रेस देखिए अबंडेंस तो है ना। प्रोग्रेस आने से अगर आपने कंपेयर करना सीख लिया कि भाई आप अगर मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करूँगा, मैं भी आपके साथ वही रिश्ता रखूँगी जो आप रख रहे हैं। अगर आपने ये करना सीख लिया ना, तो वी आर द वर्ल्ड, दुनिया को बदलते देर नहीं लगती। आपकी दुनिया निश्चित ही बदलेगी, आपकी लाइफ में निश्चित ही पॉजिटिविटी आएगी। और यहाँ पे माँ तारा बिल्कुल आपके साथ हैं, माँ ग्रीन तारा बिल्कुल आपके साथ हैं। बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी आपके पास है जो, देखिए, जो मेहनत करते हैं ना उनके साथ नेगेटिव कभी नहीं होता। उनके साथ नेगेटिव होने का कहीं ना कहीं वो खुद ही कारण होते हैं। एक इंसान है पूरा दिन मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता और बस बैठ के ना
बातें बनाता है ना, तो वो क्या होता है, उसके साथ बुरा होगा ही नहीं। एक आदमी मेहनत कर रहा है और उस बैठे हुए इंसान को दिए जा रहा है ना, तो यहाँ पे अब आप गलत इंसान को गलत चीज़ें दे रहे हो, गलत टाइम पे दे रहे हो, तो आप ही के साथ गलत होगा ना। वो तो खा पी के हष्ट पुष्ट हो गया तुमसे लड़ने के लिए, तुमसे या दुनिया से लड़ने के लिए, क्योंकि उसको तो मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत किसको करनी पड़ रही है, आपको करनी पड़ रही है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अगर आप दुनियादारी सीख जाएंगे, अगर आपकी लाइफ में भी वो चीज़ आ जाएगी, तो बिल्कुल आपका संघर्ष पॉजिटिविटी में बदलेगा बदलेगा। आपके अंदर अगर वो मैच्योरिटी आ गई, जो जैसा है मुझे उसके साथ वैसा ही करना है, जो जैसा है मुझे उसके साथ वैसे ही रहना है, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपके भविष्य के संघर्ष को ख़त्म ना करे। यहाँ पे अब हम एंजल्स का मैसेज ले लेते हैं कि आपके संघर्ष के लिए वो क्या कह रही हैं। भाई असैसिनेशन, मूव योर ट्रू सेल्फ, यानी कि जो आप सच में हैं, अगर आपको अपनी प्रोग्रेस चाहिए तो इस चीज़ का गांठ बांध लीजिए। जो आप हैं एक्चुअल में वो आप बन जाइए। आपके रास्ते है ना, जो डार्कनेस, जो अंधेरा अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो संघर्ष आपकी लाइफ में चल रहा है, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसे इतनी आसानी से रिमूव हो गया। कहीं ना कहीं कई बार हम ही रास्ता गलत चुन लेते हैं, कुदरत को दोष देते हैं। हमारे सामने दिख रहा है कि कोई हमें हर्ट कर रहा है, कोई हमारा मिसयूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, कुदरत कर रही है, किस्मत कर रही है। नहीं, आपको इमोशंस से हटके ये देखना पड़ेगा कि कौन इंसान आपका मिसयूज़ कर रहा है, कौन इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है। ये डिसीज़न लेने की पावर ही तो मैच्योरिटी है। इमोशनल होके तो कोई भी डिसीज़न ले ले, इसमें क्या मैच्योरिटी की ज़रूरत है। आपको डिसीज़न लेना है वो जो सही है, चाहे फिर दुनिया को कितना भी बुरा लगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप सही डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। आप बायस्ड होकर डिसीज़न लेते हैं, आपके डिसीजन बायस्ड हैं, इसलिए हमेशा यूनिवर्स को कोसते रहते हैं, हमेशा यूनिवर्स में गलती निकालते रहते हैं। यूनिवर्स कब कहती है, कुदरत कब कहती है, भाग्य कब कहता है, किस्मत कब कहती है कि आप बुरे लोगों का साथ दो, आप इमोशनल फूल बनो, कभी नहीं कहती। क्यों इमोशनल फूल बनना है? अगर आपको लग रहा है कि वो आदमी आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आप उससे, और आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते तो दूर हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वजह से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके संघर्ष को दूर कीजिए, यानी कि सही की तरफ खड़े होइए। ऐसे मत खड़े होइए कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिले, क्योंकि गलत लोगों का सपोर्ट देने करने का रिवॉर्ड कभी भी नहीं मिलता। फिर कुदरत का खेल शुरू होता है। अगर आप गलत लोगों का साथ दोगे, गलत लोगों को सपोर्ट करोगे, अच्छे लोगों से दूर रहोगे, है ना, हम जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप समझते हो, अगर आप उन्हीं को सपोर्ट करोगे, वही आपकी लाइफ में रहेंगे। तो इसमें फिर कुदरत का कोई दोष नहीं है, भाग्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप ये डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। बुरा इंसान हमेशा बुरा ही करेगा, ये डेस्टिनी आप लिख रहे हैं। ये किसी भगवान ने नहीं लिखी है, किसी ईश्वर ने नहीं लिखी है, किसी कुदरत ने नहीं लिखी है। तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है, अपने आप को पहचानिए, बुराई को बुराई की तरह हैंडल कीजिए, अच्छाई को, आप अच्छाई के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल मत होइए, लेकिन आप बुराई के साथ भी खड़े मत होइए, क्योंकि फिर वो आपका भाग्य लिखा गया, फिर वो आपकी किस्मत लिखी गई। वीडियो पसंद आई है? आपका संघर्ष हमेशा चलता रहेगा अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, और आपका संघर्ष एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगा अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, अगर आप ईमानदारी से, मत कहिए गलत, लेकिन गलत का साथ भी मत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।